नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट 25 प्रोजेक्ट 2025 किससे संबंधित है? तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है। हाल ही में अमेरिका में एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था नेतृत्व 2025 के लिए जनादेश, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य के लिए आई थी। कंजर्वेटिव वादा अप्रैल 2023 में 2025 राष्ट्रपति संक्रमण परियोजना द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसको प्रोजेक्ट 2025 का नाम दिया गया है। ये 900 पन्नों का दस्तावेज था जिसमें काफ़ी सारे मुद्दों पर चर्चा की गई थी और रिपब्लिक नेशनल कन्वेंशन से पहले जो है इसकी घोषणा की गई थी, जो कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो राष्ट्रपति के रूप में चुनाव नवंबर में चुनाव होने वाले हैं अमेरिका में, तो उससे पहले इनकी घोषणा करने के लिए इसमें चर्चा की गई थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वियना वियना जो कि एक देश है, नाजी कब्जे में था, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद इसे चार देशों द्वारा चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश चार क्षेत्रों में से नहीं था? तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली। तो ये तीनों जो है वो थे और इटली जो था वो नहीं था। ठीक है, इटली जो था वो नहीं था। अगर मैं इसकी व्याख्या की बात करें तो ये न्यूज में था। अभी प्रधानमंत्री जो थे वो मॉस्को के बाद ऑस्ट्रिया के दौरे पे गए थे। ठीक है, और भारत और ऑस्ट्रिया के मित्र के संबंधों के बारे में काफ़ी सारी चर्चा हुई। तो इसी से संबंधित है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वियना जो था वो नाजी कब्जे में था। युद्ध की समाप्ति के बाद इसे मित्र देशों के द्वारा देखरेख में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ, तो ये चार देश थे जिनके कब्जे में ये था और इन्हीं के द्वारा चार क्षेत्रों में इसको विभाजित किया गया था। युद्ध समाप्ति के बाद मित्र देशों ने एक दशक तक ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया। 1955 में चार कब्जे वाली शक्तियों ने ऑस्ट्रिया को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रियाई सरकार के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया। सोवियत संघ ने मांग की कि ऑस्ट्रिया, जो कि पूंजीवादी पश्चिमी यूरोप और महाद्वीपीय के पूर्व में कम्युनिस्ट ब्लॉक के बीच रणनीतिक रूप से स्थित है, स्विट्जरलैंड के मॉडल पर तटस्थता बनाए रखे, जिससे चारों शक्तियां ऑस्ट्रिया क्षेत्र की अखंडता की प्रतिज्ञा करती हैं। 1955 की संधि, जिसे सभी देशों ने अनुमोदित किया था, इस प्रकार ऑस्ट्रिया को तटस्थता के लिए बाध्य करती है। तो ये आपका हो जाएगा कि इटली जो है इसमें शामिल नहीं था। कौन कौन से देश शामिल थे? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, खेलों के संदर्भ में हाल ही में समाचारों में आए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैरी कॉम पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल की सेफर्डी मिशन है। दूसरा ऑप्शन है, भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में 17 साल के अंतराल के बाद अपना दूसरा टी20 विश्व कप जीता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल दो सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। 4 बार के ओलंपियन और 2012 ओलंपिक खेलों के पुरुष की 10 मीटर एयर राइफल कांस्य पदक विजेता गगन नारंग को सोमवार को भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा मैरीकॉम की जगह भारतीय दल के सेफर्डी मिशन के रूप में चुना गया। अभी ओलंपिक खेलों के संदर्भ में जो भारत की घोषणा हुई थी, तो उसमें मैरीकॉम की जगह जो है गगन नारंग को घोषित किया गया था, जो कि 4 बार के ओलंपियन हैं और 2012 में पुरुष के 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक विजेता हैं। तो उनको जो है वो मैरीकॉम के जगह पे से भारत का सेफर्डी मिशन के रूप में चुना गया है। और ये जो आपका 26 जुलाई से स्टार्ट हुआ था ओलंपिक, जो कि पेरिस में हो रहा है अभी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में 17 साल के अंतराल के बाद अपना दूसरा टी20 विश्व कप जीता। इससे पहले भारत ने 2007 में टी20 वर्ल्ड कप जीता था। तो दो जो है वो सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी।
अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा हैनिबल निर्देश किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा रक्षा से। इसकी व्याख्या देखते हैं। आपको पता है कि पिछले साल जो है हमास ने दक्षिणी इजराइल पर हमला कर दिया था। तो इजराइल रक्षा बलों द्वारा ने हर्निबल निर्देश को सक्रिय कर दिया था, जो कि अधिकतम बल का उपयोग करने का एक कथित परिचालन सिद्धांत है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी सैनिक पकड़ा ना जाए, भले ही इसका मतलब सैन्य और नागरिक जीवन का बलिदान करना हो। हनिबल निर्देश एक प्रक्रिया और हनिबल प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल हमास द्वारा घुसपैठ की गई कम से कम 3 सैन्य सुविधाओं पर हमले के पहले घंटे से ही किया गया था। तो ये आपको इजराइल का एक प्रोटोकॉल है जिसको हनिबल निर्देश कहा जाता है। तो ये सैन्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चापी मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहला ऑप्शन है, यह एनालॉग मिशनों की एक श्रृंखला है जो मंगल की सतह पर साल भर रहने का अनुकरण करेगी। दूसरा है, एनालॉग मिशनों से प्राप्त ज्ञान स्पेस एक्स को चालक दल के स्वास्थ्य और प्रदर्शन के संबंध में नियोजित अन्वेषण खाद्य प्रणाली डिजाइन के जोखिम को चिन्हित करने की अनुमति देगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो ये केवल एक जो है वो सही है, ये जो है आपका गलत है। ठीक है। 6 जुलाई को नासा के मिशन सिमुलेशन मिशन के 4 स्वयंसेवी चालक दल के सदस्य लाल ग्रह की नकल करने वाले आवास में 1 साल तक रहने के बाद उतर आए, और ये आपका एक सही है। नासा के क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग, जिसका ये नाम है, ये प्रोजेक्ट का नाम है चापा, यानी कि नासा के क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। यह अंतरिक्ष खोजकर्ता के लिए मिशन की चुनौतियों को समझने के लिए 3 नियोजित सिमुलेशन में इसे पहला था, इसलिए कथन 2 जो है वो सही नहीं है। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।